Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट पर्यावरण मॉडल पेपर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे 30 के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इस टेस्ट सीरीज में। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज मैंने टीचिंग मेथड के थोड़े कम क्वेश्चन ऐड किए हैं क्योंकि लगातार टीचिंग मेथड ऐड करता आ रहा हूं। मित्रों, इसके पहले मैंने जो 11th साइकोलॉजी है उस 11th साइकोलॉजी बुक से बहुत ही शानदार 15 क्वेश्चन छांट करके वीडियो बनाया है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। 15 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, लेकिन लैंग्वेज उसकी इतनी शानदार रहने वाली है, इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज है उसकी। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे उस वीडियो को नहीं देख कर। मित्रों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन 30 प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना है मित्रों। तो आपके प्रथम क्वेश्चन आता है साथियों, कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, बुख्तरी और अचकन। देखिए, जो कश्मीरी चोगा है ये क्वेश्चन रीट भर्ती में आ चुका है मित्रों, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, नहीं तो इससे ही संबंधित और कोई क्वेश्चन भी बन सकता है आपके। देखिए, जो कश्मीरी चोगा है उसको फिरन कहते हैं मित्रों। क्या कहा जाता है उसको? फिरन। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? ब्रह्मा भैंस, रेड डेन, मुर्रा भैंस और हाल्स्टीन। तो साथियों, राइट आंसर बताएं, भैंस की उत्तम नस्ल इनमें से कौन सी है? सबसे बेस्ट आंसर का चुनाव आपको करना है यहाँ पर। मित्रों, इसका राइट आंसर है भैंस की सबसे उत्तम नस्ल आपके मुर्रा भैंस है। कौन सी भैंस होती है? मुर्रा। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? क्या है क्वेश्चन? किस वर्ष में लागू हुआ? 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1996, 76, 86 और 87। तो साथियों, राइट आंसर बताइए, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मित्रों, इसका राइट आंसर है सन 1987 में राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है, जबकि यह अधिनियम किस वर्ष के नाम से जाना जाता है? 1986 के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है आपके, कृषकों को दीर्घकालीन सहकारी साख उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान में शीर्ष स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई है? कृषकों मतलब किसानों को दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के लिए बात है ये। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, उच्च स्तर पर बताना है, शीर्ष सबसे उच्च स्तर पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। तो साथियों, चौथे क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। मित्रों, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है शीर्ष स्तर पर। याद रखना है इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा विकल्प आपका यहां पर सही है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव कीजिए साथियों। विकल्प है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं और दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो साथियों, राइट आंसर इसका आप पहचान गए होंगे। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 3, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये कभी भी सामान्य बातें नहीं होती है मित्रों। न तो कभी जो है दहेज लेना चाहिए, न कभी दहेज देना चाहिए। बाल श्रम भी बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। ये तीसरा विकल्प आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6,
संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है। विघटन का मतलब क्या होता है? जो संयुक्त परिवार है वो क्यों टूट रहे हैं, किस कारण से? बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना, परिवार बड़ा होना और उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से प्रश्न देख लिया और आंसर दे दिया। मित्रों राइट आंसर बताए प्रश्न नंबर 6 में। इसका राइट आंसर है आपके प्रथम विकल्प, बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना। ये संयुक्त परिवारों के विघटन का मुख्य कारण है। अब देखिए यहां पर दूसरा और तीसरा विकल्प क्यों गलत है कि परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना। भाई ये तो कॉमन सी बात है, परिवार के सदस्यों में आयु जो परिवार के सदस्यों की जो आयु है उसमें तो भिन्नता रहेगी ही, ये थोड़ी कारण बनता है कोई टूटने का। परिवार का बड़ा होना, भाई संयुक्त परिवार रहेगा तो ही तभी तो बड़ा रहेगा। तो साथियों ये दोनों कारण गलत है, इसलिए आपका ओनली प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो साथियों देखिए जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार देता है? आपके प्रश्न नंबर 7 में विकल्प नंबर 2 सही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ये जो शहरी और ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण करना, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 में सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 2, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। देखिए पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या है आपके पंचायती आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। क्यों? ताकि जो जन सामान्य लोग हैं वो प्रशासन में सहभागी बने। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? मतलब कौन सी शक्ति उसके पास नहीं है राजस्थान के राज्यपाल के पास? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की और विधानसभा के सत्रावासन की। तो साथियों कौन सी शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास? प्रश्न नंबर 9 में आपका सही आंसर है विधानसभा को वो स्थगित नहीं कर सकता है। ठीक है, स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। विकल्प नंबर 2 आपका यहां पर सही है। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? भारत की बात है ये। राज्यसभा में जिसे बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को और सबसे पहले दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को। तो मित्रों प्रधानमंत्री कौन बनता है? क्या राज्यसभा वाला व्यक्ति बनता है? नहीं। सबसे पहले जो व्यक्ति दावा करता है कि नहीं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाता है? नहीं। जो सबसे ज्यादा मतों से जीतता है क्या वो प्रधानमंत्री बनता है? नहीं। मित्रों जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जिसका सभी समर्थन करते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, चैत्र में, वैशाख में और भाद्रपद में। तो मित्रों बताइए राइट आंसर। छोटी तीज कब मनाई जाती है मित्रों? कौन से महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताना है। छोटी तीज मनाई जाती है साथियों आपके श्रावण महीने में। कौन से महीने में मनाई जाती है छोटी तीज? श्रावण के
श्रावण, या जिसको आप सावन भी कहते हो, सावन के कई गाने चलते हैं, आपने सुना होगा। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। छोटी तीज कब मनाते हैं? श्रावण में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं मित्रों। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। नाता प्रथा, दापा, मराठी और फड़का। तो मित्रों देखिए, आदिवासी जो है उसमें वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में जो धन देने की प्रथा है उसको कहते हैं दापा। क्या कहते हैं साथियों? उसको दापा कहते हैं। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नाता प्रथा तो अलग होती है। नाता तो मतलब ये सुना होगा ना आपने, कोई शादीशुदा जो स्त्री है वो किसी अपने पति को छोड़कर, या उसका पति उसे छोड़ देता है, या उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर किसी और पुरुष के पास चली जाती है, उसको नाता प्रथा कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारहट, मानाबाई और गोपाल सिंह। तो मित्रों देखिए, सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। प्रथम विकल्प आपका यहां पर सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है, सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। सड़क के बीच चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकना चाहिए। अपने आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अस्पताल आदि स्थानों के पास हॉर्न है ये ना, हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक ना हो। तो कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों? प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर है सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। ये कथन सही नहीं है। ऐसा थोड़ी है पीछे से कोई आ रहा है तो ठोक जाएगा ना फिर। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा। तो मित्रों यहाँ पर आपके सरल उत्तक नहीं है जाइलम, ये सरल उत्तक में नहीं आता है साथियों। बाकी ये तीनों जो है वो सरल उत्तक के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न 16, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, और इनमें से सभी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में मित्रों। आपका सही आंसर है पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब पूर्ण रूप से ही इसको उखाड़ फेंक देना कि दोबारा कभी पोलियो हो ही नहीं। प्रश्न नंबर 16 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 17 देखते हैं। कबूतर के पंख होते हैं अग्रपात के रूपांतरण, पश्चपात के रूपांतरण, एपिडमिर्स के रूपांतरण, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर बताइए। 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है? अग्रपात के रूपांतरण। ये इसके पंख होते हैं, मतलब जो आगे के पैर है, देखो आप इसके 2 ही पैर होते हैं। बाकी कितने पैर होने चाहिए? 4 होने चाहिए अधिकतर जो जंतु होते हैं, जीव जंतु। तो इसके जो अग्रपाद है, आगे के जो पैर है, उनसे क्या निर्मित हो जाते हैं? उसके पंख। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 17 में। प्रश्न 18, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन भारत, देशभक्ति और आनंद मठ। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर है आपके आनंद मठ। इनकी जो कृति है आनंद मठ, उससे ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः है खेजड़ी गोडावण चिंकारा, खेजड़ी मोर बाघ, बबुल गोडावण शेर और आम मोर बाघ। तो देखिए राज्य वृक्ष क्या है? आपके खेजड़ी है। तो इसमें प्रथम विकल्प खेजड़ी जहां जहां नहीं है वो तो बाहर निकल गया। अब ये भी है, ये भी है,
राज्य पक्षी क्या है साथियों? आपके गोडावन है, तो ये भी गया। मतलब आपका कौन सा विकल्प सही है? आपका प्रथम विकल्प। मित्रों प्रश्न संख्या 19 में फर्स्ट विकल्प सही है। प्रश्न 20 पे आते हैं साथियों। कृषि वानिकी क्या है? एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती पर फसल व चारा उत्पादित करना, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लगाना और कृषि व पशुपालन कार्य एक साथ करना। तो साथियों कृषि वानिकी का मतलब होता है आप कृषि के साथ साथ पेड़ों, बागवानी और झाड़ियों की खेती भी करो, तो उसको कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपका सही है इसमें प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। गलन के दौरान बर्फ, गलन मतलब जो बर्फ पिघलती है उसके दौरान ऊष्मा ग्रहण करती है, वह उसका साथ स्थिर करता है। ऊष्मा त्यागती है एवं उसका ताप स्थिर रहता है। ऊष्मा ग्रहण करती है और उसका ताप बढ़ता है, और ऊष्मा परित्याग करती है और उसका ताप घटता है। यहाँ सात नहीं है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? ताप है। तो राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न नंबर 21 में। मित्रों 21 में राइट आंसर है गलन के दौरान बर्फ ऊष्मा ग्रहण करती है और उसका जो ताप है, ताप वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। मित्रों किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके जाए साथियों, ताकि उसका संशोधन हम अच्छी तरह से कर सके। प्रश्न 22 पे आते हैं मित्रों। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन गलत ढूंढना है आपको। स्थितिज ऊर्जा केवल धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण निकाय का लाक्षणिक गुण है। स्थितिज ऊर्जा का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है और स्थितिज ऊर्जा स्थिति का आदिश फलन है। तो मित्रों असत्य कथन बताइए प्रश्न नंबर 22 में। देखिए स्थितिज ऊर्जा केवल धनात्मक होती है, ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये सिर्फ धनात्मक ही नहीं होती है साथियों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प आपका इसमें सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न 23। आकाश का नीला रंग किस गुण के कारण दिखाई देता है? जो देखिए वैसे तो अंतरिक्ष काला है मित्रों, आप ब्रह्मांड में जाकर देखोगे तो अंतरिक्ष आपको काला दिखाई देगा, लेकिन धरती से आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परकिरण के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न संख्या 23 में राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है साथियों इसका विकल्प नंबर 3, परकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तीसरा विकल्प सही है। अपवर्तन और परावर्तन गलत है यहां पर। प्रश्न संख्या साथियों प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। शुद्ध जल रंगीन, गंधहीन व स्वादिष्ट होता है। जल एक अच्छा विलायक है। जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और जल दबाव डालता है। तो साथियों असत्य कथन कौन सा है? इसमें आपका सही विकल्प चुनाव कीजिए मित्रों। इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प। शुद्ध जल रंगीन नहीं होता है, कैसा होता है साथियों? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन होता है मित्रों। इसलिए प्रथम विकल्प क्या है? असत्य कथन। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। साथियों प्रश्न नंबर 25 है आपके। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको आपरी कहते हैं वो कहां पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 25 में। मित्रों आपरी और काजरी ये दोनों नाम आपने सुने होंगे साथियों। देखिए आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आपरी है वो स्थित है जोधपुर जिले में। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट संख्या 26 देखेंगे साथियों। रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, वन संरक्षण से और उपरोक्त सभी से। तो मित्रों प्रश्न संख्या 26 में है, राइट आंसर बताइए कौन सा है? देखिए जो रामसर कन्वेंशन है इनका संबंध आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। किनसे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है मित्रों प्रश्न संख्या 26 में।
प्रश्न 27, ओजोन गैस का रंग होता है हरा, नीला, पीला और रंगहीन। तो मित्रों राइट आंसर बताए 27 में ओजोन गैस का रंग कैसा होता है साथियों। ओजोन गैस का आपके रंग नीला होता है। कौन से रंग की होती है ये? नीले रंग की होती है। दूसरा विकल्प आपका यहां पर सही है प्रश्न संख्या 27 में। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस और जल विद्युत शक्ति। तो गैर परंपरागत बताना है, परंपरागत नहीं बताना है, गैर परंपरागत। विकल्प पहला है 1 3 4 5, 1 4 5 6 दूसरा विकल्प, तीसरा है 1 2 4 5 और चौथा है 1 6 5 2। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। 28 क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है साथियों? देखिए यहां पर आपका जो विकल्प है उन विकल्पों को देखिए, 1 1 1 1 मतलब सौर ऊर्जा तो आपके गैर परंपरागत में आ जाएगी। फिर यहां पर आपके 3 4 5 2 4 5 4 5 6 और 6 5 2 इनको देखना है। तो गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? एक तो होता है परंपरागत जो चलते आ रहे हैं, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, और एक होता है गैर परंपरागत जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। तो यह गैर परंपरागत पूछा है तो सौर ऊर्जा कितनी बार आप बना सकते हो। अब जो प्राकृतिक गैस है क्या इसका उपयोग दोबारा कर सकते हो? बताइए, नहीं कर सकते साथियों। तो दूसरा विकल्प गलत है, तो यहां पर तीसरा विकल्प गलत हो जाता है क्योंकि इसमें 2 है। फिर है पवन ऊर्जा, इसका निर्माण आप दोबारा कर सकते हो, तो मतलब ये विकल्प पहला वाला जा रहा है अभी। फिर एक है आपके बायोमास, बायोमास और बायोगैस इसको भी आप बना सकते हो, तो ये विकल्प भी चल रहा है अभी आपके। फिर है बायोगैस, बायोगैस का निर्माण भी आप कर सकते हो। फिर एक है जल विद्युत शक्ति। तो साथियों जल विद्युत शक्ति एक बार जैसे जल निकल जाता है तो उसका दोबारा प्रयोग आप नहीं कर सकते, मतलब ये भी आपका गैर परंपरागत नहीं है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट है प्रश्न 29 देखेंगे मित्रों, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम और गुवाहाटी। तो साथियों देखिए सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है आपके मौसिनराम में। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अंतिम और 30वां क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन में छात्रों को क्षेत्र भ्रमण कराने हेतु किसका आयोजन किया जाता है? प्रदर्शन विधि का, सरस्वती भ्रमण का, खोज विधि का और काल्पनिक कहानियों का। मित्रों क्षेत्र भ्रमण कराने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किस विधि का आधार पर कराओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। क्या आप प्रदर्शन करके क्षेत्र का भ्रमण करा दोगे? खोज करा के क्षेत्र का भ्रमण करा दोगे? काल्पनिक कहानियों से क्षेत्र का भ्रमण करा दोगे? नहीं, बल्कि आप सरस्वती भ्रमण कर, सरस्वती यात्राएं होती है जिसे बच्चों को आप कहीं पर घुमाने ले जाते हो तो उनको कहा जाता है सरस्वती भ्रमण या सरस्वती यात्राएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। दूसरा विकल्प आपका सही है। तो कमेंट करके जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।